हेलो गाइस। जल्दी से देख लेते हैं आज की आप सबके लिए 2 फेब कैसा रहने वाला है और क्या गाइडेंस आ रही है। लेट्स सी 2 फरवरी का दिन आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है और आप सबके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। देख लेते हैं कैसे रहने वाला। ओके, आज की अगर मैं बात करूं तो आज के दिन आप सब लोगों को एक लॉन्ग टर्म पोजीशन मिलने वाला है, एक अपर हैंड मिलने वाला है, एक आपके लाइफ में एक लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर और डिसिप्लिन आता हुआ मुझे दिख रहा है। ठीक है, डिसिप्लिन के साथ साथ मुझे ये दिख रहा है कि आपके अंदर जो भी इम्पल्सिव एनर्जीज थी, जो भी आप बहुत ज़्यादा एक ऑन द स्पॉट डिसीजन मेकिंग करते थे या ऑन द स्पॉट चीज़ों को बनाते थे इन द सेंस कि मुझे अब ये करना है और मैं इसी पे स्टिक रहूँगा, वो आपकी लाइफ से थोड़ी जाती हुई मुझे दिख रही है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ है कि ये लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर के साथ साथ आपके अंदर थोड़ी सी ऐसी एनर्जीज भी आने वाली है कि अब मेरे पास वो मुकाम हासिल हो गया है, तो मैं लोगों के ओपिनियंस क्यों सुनूं या मैं लोगों के ओपिनियंस क्यों लूं। आई नो हाउ लाइफ वर्क्स, आई नो हाउ थिंग्स वर्क, तो मैं उसी बारे में ही सोचूंगा और उसी पे स्टिक रहूंगा। तो आपको ये चीज़ थोड़ी सी यहाँ पे अवॉइड करनी है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है। आपके अंदर ये जो स्ट्रक्चर आने वाला है आज के दिन, आपके अंदर ये जो एक लॉन्ग टर्म चीज़ें आने वाली है, जो एक डिसिप्लिन देगा आपको, ये आप बहुत टाइम से इस चीज़ के टूवर्ड्स वर्क कर रहे थे, आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और अब जाके जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है वो आपके फेवर में काम करने वाला है। और मेरे को यहाँ पे ये भी दिख रहा है, ये जो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी है, ये जो लॉन्ग टर्म पोजीशन आपको मिलने वाली है, ये आपकी लाइफ से इतनी जल्दी नहीं जाएगा। कम से कम ये बहुत टाइम तक होल्ड करने वाला है। क्यों? क्योंकि अब तक आपने सारी चीज़ों को बहुत कॉशियसली हैंडल किया है। हैंगमैन, अगर आप अपने अंदर वो वाली चीज़ को नहीं निकालते हो कि मुझे पता है कि लाइफ कैसे वर्क होती है या मुझे पता है चीज़ों को कैसे डील करना है, मुझे किसी और के ओपिनियन की या किसी और के कुछ सलाह की ज़रूरत नहीं है, तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा स्टैग्नेंसी में डाल देगी। क्यों स्टैग्नेंसी में डाल देगी? क्योंकि आप सिचुएशन को हमेशा एक ही पर्सपेक्टिव से देखोगे, एंड एक ही पर्सपेक्टिव से जब हम चीज़ों को देखते हैं तो वो थोड़ा बहुत स्टैग्नेंसी हमारे अंदर आ जाता है, और अगर हम इस चीज़ को कंटिन्यू करते तो ये स्टैग्नेंसी बढ़ जाती है। तो आपके लिए यहाँ पर ये गाइडेंस रहने वाली है कि आप चीज़ों को दोनों पर्सपेक्टिव से देखना, एंड अगर किसी और की ओपिनियन वहाँ पर नीडेड है तो वो भी लेना। फ्लाइंग डेक की एनर्जी अगर मैं बात करूँ तो 4 ऑफ पेंटिकल्स आया है। यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि आप अगर अपने पर्सपेक्टिव को शिफ्ट नहीं करोगे, या आप अगर अपने इस एटीट्यूड में रहोगे, अपनी वो नॉन फ्लेक्सिबिलिटी में रहोगे, एक रिजिड पर्सनालिटी बन जाओगे, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपसे ली भी जा सकती है। फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होगा ये, खैर, बट ये चीज़ें ली जा सकती है आपसे। आई मीन बेसिकली आप खो दोगे इन चीज़ों को। जो ये लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी आया है, अब जाके जो आपकी लाइफ वो एक स्ट्रक्चर में बैठ गई है, वो स्ट्रक्चर आपसे खोया जा सकता है बेसिकली। तो इन चीज़ों को अवॉइड करना।